या रहमानो भी या बनाते हैं रहीम। और इंसान का एक नाम सुनकर ही उसके बारे में बहुत सारी खसूसियात बता डालते हैं, उसके सर पे जो परेशानियां वो भी बता देते दोनों हैं। मियाँ भी में तू तो मैं होगी, हर वक्त लड़ेंगे सही। रुपया 100 का खर्चा होगा तो 200 खर्च। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाजरीन, आज मेरे साथ बहुत ही मशहूर पामिस्ट मुनीब खान साहब मौजूद हैं। आपने इनके बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे कि ये मुख्तलिफ सितारों की चाल हाल और उनका ढाल वगैरह बताते हैं। उसके अलावा ये जांचा भी बनाते हैं और इंसान का एक नाम सुनकर ही उसके बारे में बहुत सारी खसूसियात बता डालते हैं, उसके सर पे जो परेशानियाँ वो भी बता देते हैं। आज हम इनसे कुछ वज़ाइफ भी जानेंगे, कुछ नामों का जांचा भी इनसे बनवाएंगे कि आखिर उन नामों का क्या मतलब है, क्या उनके कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। वो नाम जो हमारे कुछ फ्रेंड्स ने हमें बोला हुआ है कि हम उनके बारे में पूछें उनसे, उनकी बात भी करेंगे। उसके अलावा जो शादी में रुकावट आ रही होती है, निकाह नहीं हो रहा होता है, रिश्ता नहीं मिल रहा होता है, आपके सर पे कर्जा है उतर नहीं रहा होता है, आपने बाहर जाना है, बैरून मुल्क जाना है, तो बहुत सारी रुकावटें होती हैं। ऐसे बहुत सारे मसाइल, इन सब के लिए वजीफ़े, इनका हल और ये क्यों हो रहा है, ये सब मुनीब खान साहब से हम जानते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके भी उन सवाल पे जवाब दिया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुनीब खान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम और आप बहन भाइयों की दुआएं हैं। अल्लाह ताला ने जो है ना दोबारा मुझे ज़िंदगी बख्शी। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और बीमार भी हैं थोड़े से, तो अल्लाह ताला इन्हें सेहयाबी अता फ़रमाएँ, आमीन। अच्छा मुनीब खान साहब, मुझे बताएं कि ये कुछ वज़ाइफ हमें बताएं कि शादी नहीं लोगों की हो रही होती, इतनी इतनी उम्रें हो जाती हैं, क्या वजह होती है? उमा, आपने बहुत बेहतरीन सवाल उठाया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे सही। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हर आदमी के घर में कोई ना कोई परेशानी होती है सही। शादी की हो, निकाह का हो, रिश्ता नहीं आता, मुकदमे में कामयाबी नहीं होती, बच्चों की तालीम का मसला, घर नहीं किराए पर चढ़ता, दुकान किराए पर नहीं चढ़ती, लोग आते हैं पूछ के चले जाते हैं सही, सफ़र नहीं बनता। गर्ज ये है कि हर हाजत के लिए, हर काम के लिए बेताज बादशाह जिसे कहते हैं ना, वो मैं आपको एक इसमें आज़म बताने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने इसको वज़ाइफ के तरीके से पढ़ना है। ये चिल्ला नहीं है, ये चिल्ले की डेफिनेशन और ये वज़ाइफ की दोनों लहदा हैं। चिल्ले को बांध कर करना पड़ता है, ये 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हैं। मैं जितनी तादाद बताऊं उससे ना एक दाना ज़्यादा होना चाहिए ना एक दाना कम है। इसका तरीक़ेकार है पढ़ने के लिए। आपने पढ़ना क्या है जी? आपने पढ़ना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या हयो या कयूम। ये 5 अल्फाज आपने एक दाने पे पढ़ने हैं, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या हयो या कयूम। ये पढ़ना है आपने 766 मरतबा, एक दाना कम ना एक दाना ज़्यादा। आप 7-8 तस्वीरें लें, उसकी एक तस्वीर बना लें, ठीक है। 766 पढ़ना, 766, अव्वल आखिर जो है ना आपने 21-21 मरतबा द्रूशी पढ़ना है। आपने पढ़ना किस वक्त है? अगर आप इशा के बाद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी जो है ना कदम चूमेगी। इशा की नमाज अदा करें, आप दोबारा जो है ना जब अस्सलाम फेर लें, दोबारा फिर आपने 2 रकात नमाज सलात हाजत पढ़ना है। उसके बाद जब आप सलाम फेर लेंगे आम नमाज की तरह, आपने दोबारा सजदे में जाके अपने हाथ यूँ रख लेने हैं, ठीक है। आपने 21 मरतबा जो है ना द्रूशी पढ़ना है, 21 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है अव्वल आखिर के साथ, ठीक है। इसके बाद आपने ये तसव्वुर करना है मेरा जो सर है ना ये मेरे अल्लाह के कदमों में है। आपने जो भी कोई रिक्वायरमेंट है आपकी, शादी नहीं होती, कर्जा नहीं उतरता, हर काम रुक रुक के रख जाता है, हर तरफ नहूसत है, बेबरकती है, सही सफ़र नहीं होता, रुकावट पे रुकावट है, मकान नहीं किराए पर चढ़ता, दुकान नहीं किराए पर चढ़ती, हर वक्त घर में तू में मर रहती है सही। इसको पढ़ के चीनी पे दम करें अपने बच्चों में और अपने घर में छिड़कें सही। फिर देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको कैसा जो है ना नवाजता है। मगर इसके साथ 3 चीज़ें और करनी पड़ेंगी। पीर वाले दिन बच्चों को जो है ना स्वीट्स बांटें, मंगल वाले दिन लाल रंग का कोई भी सदका दें सही, और हफ्ते वाले दिन गोश्त का। ये 3 दिन आप इसे बना लें अपने साथ।
और जब तक आपकी ज़िंदगी है इसको पढ़ें तो मज़े लें। फिर ये है इसका असल तरीका पढ़ने का सही। क्या बात है मुनीब खान साहब, आपने बहुत सारी मुश्किलात हल की हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यू, या कय्यूम, ये माशाल्लाह से सिर्फ 5 अल्फाज हैं जो आम ज़िंदगी में भी हम आते जाते पढ़ते रहते हैं। तो अगर इनको एक वजीफ़े की शक्ल में आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाएंगे। इसके साथ कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने अपना नाम वगैरह दिया था कि उनके कुछ सवालात थे उस हवाले से। सबसे पहले तो मेरा कैमरामैन का सवाल है कि अली रज़ा उसका नाम है और उसकी बीवी का नाम जो है वो क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन से मुस्लिम हुई है। तो उसकी बीवी का नाम पहले एनी था, अब कनीज़ ज़ैनब है। तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। ये भी आपने एक बहुत बड़ा एक मसला पूछा है, लोगों को पता नहीं है सही। जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि ये इल्म है, किसी की बाप की वरास नहीं है। समझ लगी ना? कहने का मतलब ये है कि मैं अभी भी अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं बारीकी की कि जो समझने वाली होती हैं सही। आपने जो इससे बात की है ये बहुत अहम बात की है, आप नोट कर लें। मैं अपने सामीन को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं ऐसे नाजरीन को, मैं एक बात आपको वजाहत करूं। अगर आपने बच्चे का नाम चेंज करना है तो 3 साल से 4 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे का नाम ना चेंज करें, वरना जिस उम्र में आप नाम चेंज करेंगे उससे डबल उम्र होगी। यानी कि 18 साल का बच्चा है, उसका नाम चेंज करेंगे तो 36 साल गुजरने के बाद उस नाम के असरात होंगे सही। अगर 20 साल का बच्चा है तो 20 साल की उम्र में आप नाम चेंज करेंगे, वो चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो। वो 40 साल का उम्र में होगा तो वो उस असरात होंगे, वरना वो 20 साल उसके बिल्कुल ज़ाया हो जाएंगे सही। ना वो इधर करेगा ना उधर करेगा। मेरी आपसे एक दरख्वास्त यही है, आप जब भी बच्चे का नाम रखें जल्दी से अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के रखें, उसका सितारा क्या है, उसका लकी नंबर क्या है, उसका दिन क्या है, उसका रंग क्या है, उसका स्टोन क्या है, ये पूछ के रखें और उस हिसाब से उसको तालीम दे। फिर देखें आपका बच्चा कैसा निकलता है। ऐसे ही खुदारा अपने बच्चे को 2-2 किश्तियों में मत सवार करें, वो चाहे छोटा है या बड़ा है, एक नाम रखें और कोशिश ये करें कि उसका वही नाम लेकर रखें। उसको निक नेम रख दें, वो एक अलग बात है, मगर डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि वो है उसको उस वक्त नाम आएगा जब भी उसकी उम्र में है। जब वो 18 साल की थी तो 36 साल के बाद उसको उस नाम का फ़ायदा होगा सही। तो सर मुझे ज़रा बताएं, इनकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात भी हैं, लड़ाई झगड़ भी हैं, ये किस वजह से हैं और कुछ और भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो आप हमें क्लियर करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ठीक है, क्योंकि वो बच्ची जो है ना, मिसाल के तौर पर पहले उसका आपने नाम आईनी बताया, बाद में कनीस ज़ैनब बनाया, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि उसकी उम्र 15-16 साल की उम्र में ना नाम चेंज हुआ हो। अब 15-16 साल की उम्र में नाम चेंज हुआ है तो वो फिर और 15-16 साल गुजारेगी तो उस नाम के असरात दोनों मियाँ बीवी में तू तो मैमो होगी। हर वक्त लड़ेंगे सही। रुपया 100 का खर्चा होगा तो 200 खर्च होंगे सही। आप जो भी कम लाख कमा के लेके जाएंगे वो आपका जो है ना मिट्टी होता जाएगा। मेहनत ज़रूर करेगा आदमी, मगर ये है कि अब हो गया है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए यही है 5 गना नमाज पढ़े, अस्तगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, या वदूदो या अजीज़ो खुला पढ़े। खुला से मतलब ये है कि जब मर्ज़ी पढ़े, जितना मर्ज़ी पढ़े, कोई कैद नहीं है। पीर वाले दिन सदका दे और हफ्ते वाले दिन सदका दे और बुध वाले दिन सदका दे, ये 3 सदकात दे। इंशाल्लाह फिर देखिए कैसा अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाल। इंशाल्लाह नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने बताई। और अगर आप भी जानना चाहते हैं, अपना जानचा बनवाना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी के मामलात को सुधारना चाहते हैं, अपनी मुश्किलात आकर हमें ज़रूर बताएं अपने नाम के साथ कमेंट्स में। आपको भी इंशाल्लाह आपके सब सवालात का जवाबात भी मिलेंगे और उनका हल भी मिलेगा। आपको इनकी वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में बताएं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।